हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी स्टडी जोन। मैं हूं पीके विश्वास और आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के वीडियो में मैं क्लास 12th के क्रैश कोर्स के अंतर्गत मैं ये सब्जेक्टिव का ये थर्ड वीडियो बना रहा हूं, जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 46 तक, फर्स्ट लेसन के क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 46 तक का मैं डिस्कशन करूंगा कि जो भी आंसर इसमें दिया हुआ है इस आंसर का लॉजिक में क्या है, और आप इस आंसर को मन करे तो चेंज करके भी लिख सकते हैं। लेकिन इनसे पहले चीज़ों को जानना जरूरी है कि चीज़ें है क्या, क्वेश्चन की क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इसमें अधिकतर क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछे जा चुके हैं, जिनकी परीक्षा में आने की गारंटी काफ़ी ज़्यादा है। इन क्वेश्चन का आप रिविजन करके जो है अच्छे मार्क्स जो है बोर्ड एग्जाम में प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना देर की हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन बोर्ड पर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा 31 नंबर क्वेश्चन है, किसी संधारित्र में दूसरे प्लेट की क्या भूमिका है। संधारित्र में दूसरे प्लेट की क्या भूमिका है। तो पहले तो संधारित्र समझ लीजिए। संधारित्र होता है आवेश को रखने वाला। प्लेट आप इस तरह पड़े होंगे, इस तरह के प्लेटें आपको जो है वो दिखाई गई होंगी कि इस तरह की प्लेटें होती हैं ना, और इस तरह की प्लेटें होती हैं और इनको आप बाहर से आवेश देते हैं। प्लस माइनस यहाँ से आप दीजिएगा, ठीक है, माइनस देंगे तो इस पर देखिए, इस पर प्लस आएगा, एक पर क्या आता है, माइनस आता है। आप जानते भी हैं चीज़ों को। तो इस सेकेंड प्लेट की आवश्यकता क्यों पड़ती है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखो, जितना ही प्लेट नजदीक लाइएगा, जितना नजदीक से कड़ी में लाइएगा, उतने ही इसका विभव घटेगा। अब विभव घटेगा, धारिता इसका बढ़ जाएगा। यानी सेकेंड प्लेट को संधारित्र के पहले प्लेट के कड़ी में लाने से पहले प्लेट की धारिता बढ़ती है और विभव क्या होता है, कम हो जाता है। यही इसकी भूमिका है, धारिता बढ़ा देगा। इतना करीब आएगा ना, वो धारिता इसका बढ़ते चला जाएगा। नेगेटिव पॉजिटिव है तो कैपेसिटी क्या हो जाएगा, इसकी बढ़ जाएगी। इस बात को ध्यान रखिएगा, यही काम इसका धारिता बढ़ाने में हेल्प करता है ये। सेकेंड 32 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर है, और क्वेश्चन है कि स्थिर वैद्युत परीक्षण से क्या समझते हैं। स्थिर वैद्युत परीक्षण आपका क्या है, इसके जीवनोपयोगी उपयोग लिखें। ये 2014 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है, तो ये कुछ थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखना होगा। स्थिर वैद्युत परिरक्षण का मतलब होता है सेफ्टी, बचाना। तो बोल रहा है आकाश के एक निश्चित क्षेत्र को बाह्य क्षेत्र सुरक्षित रहने की घटना को स्थिर वैद्युत परिरक्षण कहते हैं। जैसे देखिए ना, बिजली होता है, आपका बादल क्रैक करता है, उस समय लौका गिरता है, तो लौका से आपको, लौका में तो करंट है, और जब करंट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, विद्युत क्षेत्र होगा, उससे अपने आप को बचाना है, अपने विद्युत क्षेत्र को बचाना है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युत परिरक्षण कहते हैं। यानी आकाशीय क्षेत्र को, यानी आकाश के बिजली के विद्युत क्षेत्र को बाह्य विद्युत क्षेत्र सुरक्षित रहने की घटना को हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्थिर वैद्युत परिरक्षण बोल सकते हैं। उपयोग कहाँ है, तो बरसात में तूफान के समय जब आकाशीय बिजली का प्रकोप होता है, तो उस समय खुले मैदान की अपेक्षा कार या बस, कहाँ गया जी, कार या बस, यहां पर है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो उस समय बोल रहा है कि बरसात के तूफान के समय जब आकाशीय बिजली का प्रकोप होता है, तो उस समय खुले मैदान की अपेक्षा कार या बस में रहना अधिक सुरक्षित रहता है, कि अंदर रहना बहुत सुरक्षित रहता है। कार या बस का आवरण विद्युत परिरक्षण प्रदान करता है। देखिए होता क्या है, जैसे कार होता है ना, तो कार बंद होता है, आप जानते हैं कार पूरा बंद होता है, पूरा सेफ्टी में कार रहता है। इसके अंदर अगर आप हैं, तो फिर बिजली गिरी हो जाएगा ना, तो सब करंट पूरा बाहर पर पास हो जाएगा, अंदर कुछ नहीं जाएगा। तो जब भी अगर बिजली का घटना ऐसा होता है, बरसात में जो है तूफान के कारण बिजली क्रैक करती है या फिर लौका गिरने के चांसेस बनते हैं, तो अगर आप किसी भी कंडक्टर, किसी भी चालक अंदर, तो आप सुरक्षित हैं, क्योंकि चालक सतह पर आवेश क्या होता है, फैल जाता है, अंदर चार्ज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि कार या बस का आवरण जो है विद्युत परिरक्षण प्रदान करता है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, दो संधारित्र की धारिताएं C1 तथा C2 हैं, इनके पार्श्व क्रम एवं श्रेणी क्रम को दर्शाइए। तो देखिए, ये जो आप दर्शाए है ना, ये आपका श्रेणी क्रम है, क्योंकि श्रेणी क्रम में आवेश जो होते हैं ना, वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, एक पर आवेश Q1 है, एक पर आवेश क्या है, Q2 है, और समांतर क्रम में जोड़िएगा तो इस तरह जोड़ना होगा, दोनों में आवेश आपकी क्या होगी, सेम होगी।
ठीक है। श्रेणी समांतर क्रम में ऐसे जोड़ना है, श्रेणी में एक ही तार में दोनों को जोड़ देना है, और समांतर में दोनों के लिए अलग अलग जो है तारें प्रयोग करना है। चौंतीस नंबर प्रश्न है, समांतर प्लेट संधारित्र में दूसरे प्लेट का कार्य क्या। देखिए क्वेश्चन ऊपर ही मैंने समझाया, तो वही यहाँ भी दे दिया, दोबारा क्वेश्चन को दे दिया है, धारिता बढ़ जाने के कारण है। इस क्वेश्चन को आप पहले समझ चुके हैं। अगला प्रश्न देखिए 35 नंबर, जो 2017 के बोर्ड परीक्षा में पूछा जा कुछ है कि दो समान धन विद्युत आवेश के निकाय के बगल में विद्युत रेखाएं खींचे। देखिए एक दोनों धन है, दोनों पॉजिटिव है, तो इससे भी दूर रेखाएं जाएंगे, इससे भी दूर रेखाएं जाएंगे, और जैसे दोनों अधिक लगेगा दोनों रेखाएं प्रतिकर्षण करेगा, क्योंकि ये भी धनावेश वाला है और ये भी धनावेश वाला है, दोनों क्या करेगा आपस में प्रतिकर्षण करेगा और ऐसे चारों से फैल जाएगा। तो इस तरह के फिगर बना सकते हैं। अगला प्रश्न है 36 नंबर, विद्युतीय द्विध्रुव के एक समान क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करें। तो एक समान क्षेत्र में विद्युतीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का माप उस कार्य से होती है जो द्विध्रुव को किसी परमाणु से वर्तमान तक घुमा दे। यानी जितना कार्य करेगा उतना इसकी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन हो जाएगा। तो देखिए कार्य का फॉर्मूला होता है बल आघूर्ण इंटू डी थीटा। यहाँ से आपको जो इंटीग्रेशन करना है 90 से लेकर थीटा के बीच में जो इंटीग्रेशन आपको करना है, ठीक है। तो टी डी थीटा, तो इसको टी को लिखिएगा पी साइन थीटा इंटू थीटा, ठीक है। पी को बाहर निकालिएगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, कहाँ से कहाँ, थीटा से लेकर 90 के बीच में। तो फॉर्मूला प्राप्त हो जाएगा आपका माइनस पी, जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। इसे रेफरेंस देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 37 को। क्वेश्चन है किसी चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है। इन धारिता किन किन चीजों से प्रभावित होती है। धारिता का पहला चीज चालक का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर ज्यादा रहेगा धारिता ज्यादा होगी, कम रहेगा धारिता कम हो जाएगी। दूसरा चालक के निकट अन्य चालक की उपस्थिति, यानी किस तरह के चालक आपने बगल में रखा, इससे धारिता आपकी प्रभावित होती है। और चौथा चालक के चारों ओर कौन से माध्यम है उस पर ये डिपेंड करता है। यानी तीन चीज है, क्षेत्रफल है, नियरेस्ट कंडक्टर है, और किस माध्यम में ये रखा गया उसकी बात पर डिपेंड करता है। अगला प्रश्न है 38। प्रश्न है संधारित्र के ऊर्जा घनत्व का व्यंजक प्राप्त करें। ऊर्जा घनत्व पहले होता है, समझिए क्या। तो संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को हम लोग ऊर्जा घनत्व की, संधारित्र का प्लेट होता है ना, तो इसमें कितना इसमें जो है आपका ऊर्जा संचित है, इसी को हम लोग ऊर्जा घनत्व के नाम से जानते हैं। यानी फॉर्मूला हो जाएगा संचित ऊर्जा बटा आयतन, ऊर्जा बटा आयतन। तो ऊर्जा तो जानते हैं संधारित्र ऊर्जा क्या होता है, क्यू स्क्वायर बाई 2c, यानी कि हाफ क्यू स्क्वायर सी होता है। और आयतन क्या होगा प्लेट का, तो a इंटू डी, यानी प्लस इंटू डी, यही फॉर्मूला हो जाएगा। देखिए क्यू स्क्वायर ऊपर है, 2c चलाएगा नीचे, 2c आ जाएगा नीचे, चाहे आप c को चेंज भी कर सकते हैं, 2c और a रहेगा। तो c क्या धारिता है, तो धारिता को हम लिख सकते हैं a एप्सिलॉन बाई डी, तो वही लिखा है a एप्सिलॉन नॉट बाई डी, और 2 का 2 रह गया है, तो c की जगह पर ध्यान रखिएगा एप्सिलॉन बाई डी, i इंटू ए डी है। तो d से d क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आगे देखिए क्या लिख सकते हैं, d से d कैंसिल कर दिए, यहाँ से यहाँ काट दिए, तो क्या बचेगा क्यू स्क्वायर और 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ही ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला हो गया। इसी को चाहे तो आप इस रूप में लिख सकते हैं, u इक्वल टू हाफ, देखिए q बाई a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बाई 1 एप्सिलॉन लिख सकते हैं, और q बाई a क्या ऊर्जा घनत्व होता है, इसको लिख सकते हैं आप डायरेक्ट सिग्मा स्क्वायर। वही चीज देखिए हाफ का हाफ है, एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर चलाया ना, एप्सिलॉन नॉट से ऊपर नीचे गुना हुआ है, देखिए यहाँ भी गुना हुआ है, एप्सिलॉन नॉट से नीचे भी हुआ है, तो एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर है, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर यहाँ पे आ गया, क्यू बाई ए को सिग्मा स्क्वायर लिखा गया है। तो ये फॉर्मूला बन गया ऊर्जा घनत्व का, ठीक है, इसको याद कर लेना है। इसी को दिया है u इक्वल टू हाफ इन एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, फॉर्मूला आपका हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है कि ध्रुवीय और अध्रुवीय पराविद्युत से क्या समझते हैं। तो ध्रुवीय मतलब जिसमें धनायन तथा ऋणायन का केंद्र अलग अलग हो, या जो धनायन ऋणायन दे सकता है उसे हम लोग ध्रुवीय बोलते हैं, और जो धनायन ऋणायन नहीं टूटेगा उसे क्या बोलेंगे, अध्रुवीय बोलेंगे। जैसे H2 टूटेगा, H रह जाएगा, कोई आयन प्रदान नहीं करेगा, लेकिन Cl करेगा, टूट जाएगा H प्लस और Cl माइनस में, तो ये ध्रुवीय है और ये क्या है, अध्रुवीय है। कूलम के नियम का महत्व बताइए। तो कूलम का नियम बहुत बड़ी दूरियों से लेकर छोटी दूरियों तक ले सकते हैं। इस नियम से उन बलों की व्याख्या करने में सहायता मिलती है जिनके कारण किस परमाणु में इलेक्ट्रॉन उसके नाभिक के साथ बंधकर रचना करते हैं, उसका व्याख्या करेगा।
दो या दो से अधिक परमाणु परस्पर संयुक्त होकर एक अणु का निर्माण करते उसका व्याख्या करेगा। ठीक है, ये सब चीजें इसमें ध्यान रखना है। 41 नंबर है क्वेश्चन कि जब किसी परावैद्युत प्लेट को बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो परावैद्युत के अंदर विद्युत क्षेत्र कम हो जाता है, क्यों? तो परावैद्युत का काम क्या है? विद्युत क्षेत्र को रोकना, तो विद्युत क्षेत्र को प्रभाव को कम कर देता है। ठीक है ना, विद्युत को बाहरी क्षेत्र में रखने पर उसके अणुओं का ध्रुवण हो जाता है, जिसके कारण इसके अंदर बाहरी क्षेत्र हो जाता है, जिस कारण से प्लेट के अंदर विद्युत क्षेत्र की मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जैसे मान लो एक प्लेट हमें से रखे हुए हैं, एक प्लस है और एक माइनस, एक प्लस वाला है और एक माइनस वाला है। अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका प्लस या माइनस, अब बाहर से आप डाल दिए इधर, तो प्रभाव को तो कम ही ना कर देगा, अपोजिट में रहेगा तो बाहर से रखने से अंदर का विद्युत क्षेत्र क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है, ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 आपके स्क्रीन बोर्ड पर है। क्वेश्चन एक आवेशी संधारित्र और सेल में क्या अंतर है? आवेशी संधारित्र और सेल में क्या अंतर है? तो आवेशी संधारित्र में जो है संचित ऊर्जा होती है, आवेश को संरक्षित करता है, वो विद्युत ऊर्जा प्रदान करता है, जबकि सेल का काम है नियत विभवांतर पर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। यानी सेल इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एट फिक्स्ड वोल्टेज। नेक्स्ट, आवेश के आयतन घनत्व को प्रसार दें तथा इसका एसआई मात्रक लिखें। आयतनिक घनत्व मतलब होता है ना, इसको रो सूचित करते हैं आवेश बटा आयतन, Q/V हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा कूलम, इसका मात्रक हो जाएगा कूलम बाई क्या हो जाएगा? मीटर क्यू हो जाएगा, कूलम बाई क्या हो जाएगा? मीटर क्यू हो जाएगा। और एकांक किसी चालक के एकांक आयतन उपस्थित आवेश की मात्रा को हम लोग क्या बोलते हैं? आवेश के आयतन घनत्व को बोलते हैं। इसका मात्रक हो जाता है कूलम बाई मीटर क्यू। इस बात को आपको याद रखना होगा। ठीक है, दिया है ना। फिर 44 नंबर क्वेश्चन है, आवेश के पृष्ठीय घनत्व से आप क्या समझते हैं? आवेश के पृष्ठीय घनत्व से आप क्या समझते हैं? इसका एसआई मात्रक लिखें। तो पृष्ठीय घनत्व का मतलब होता है कि चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर स्थित आवेश के परिमाण को आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। यानी एकांक क्षेत्रफल में कितना आवेश है उससे हम लोग पृष्ठीय घनत्व कहेंगे। फॉर्मूला हो जाएगा आवेश बटा क्षेत्रफल, मात्रक हो जाएगा कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, पहले सब पढ़े हुए हैं। अगला प्रश्न जो सामने आपका दिख रहा है, ये प्रश्न है चालक की धारिता से आप क्या समझते हैं? तो चालक की जो धारिता होती है वो करा कि चालक की विद्युत धारिता या संख्यात्मक रूप से उस आवेश के बराबर जो उसका विभव एक एकांक से बढ़ा दे। देखिए होता क्या है कि किसी भी चालक को आवेश दीजिएगा ना तो आवेश ही रखेगा। तो कहा जाता है किसी चालक के विभवांतर को यानी वोल्टेज को 1 वोल्ट से बढ़ाने के लिए दिए गए आवेश की मात्रा को धारिता कहते हैं। ठीक है, इसका मात्रक होता है फैराड। ऐसा ही मात्रक क्या होता है? फैराड, याद रखिएगा। और धारिता क्या है? आवेश को बढ़ाने की मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 जो कि अंतिम क्वेश्चन होगा। करा विद्युत अनुनाद को समझाइए, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस क्या होता है? तो इसमें कहा जाए किसी निश्चित आवृत्ति पर धारा आयाम के महत्तम होने की घटना को अनुनाद कहा जाता है। ठीक है, निश्चित आवृत्ति पर आयाम मतलब हो गया महत्तम धारा, यानी धारा का मतलब जितना अधिक हो जाएगा उसी अधिकतम धारा को हम लोग अनुनाद धारा के नाम से जानते हैं। ठीक है, उस स्थिति में परिपथ की जो प्रतिबाधा होती है वो उसके प्रतिरोध के बराबर होती है। तो सारा चीज था। होप आप इस वीडियो को देखेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कहीं समस्या आपको तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए या फिर दोबारा इसको क्वेश्चन किया जाएगा। कहीं अगर पढ़ाने में या फिर डिस्कशन में कोई समस्या आ रही है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि कैसे इंप्रूव करें। हमारा प्रयास ये है कि इंप्रूवमेंट लगातार चलता रहे और आप लोगों को अधिक से अधिक हेल्प मिल सके, इसलिए वीडियो बनाया जा रहा है ताकि बोर्ड एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स प्राप्त करें। ठीक है, वीडियो देखने धन्यवाद आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू फॉर वॉच।